नमस्कार, मैं अंशिका तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य पर। आज इस वीडियो का विषय रहेगा मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी जी के विषय में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं का क्या विषय रहा वो जानेंगे, रचनाओं के नाम जानेंगे और उनके जीवन से जुड़ी हुई कई बातें भी अब इस वीडियो में जानेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के सूफी कवियों में आते हैं। सूफी कवियों में उनका नाम प्रमुख है। अमेठी में एक जायस नामक एक स्थान है, वहां पर रहने के कारण वो जायस में रहते थे, इसीलिए उनका नाम जायसी पड़ा। जायसी जी के विषय में कहा जाता है कि वे रूप से कुरूप थे, यानी कि उनके चेहरे पे चेचक के धब्बे थे और एक आंख से वे काले थे और रंग रूप में भी वे काले थे। तो एक बार लेकिन वो रचनाएं बड़ी ही अच्छी लिखते थे, तो उनकी रचनाओं को पढ़कर, रचनाओं के बारे में सुनकर, उनके विषय में सुनकर एक बार एक राजा ने उनको अपने दरबार में बुलाया। तो राजा ने सोचा कि बहुत अच्छा लिखते हैं ये कवि, तो इनको बुलाया जाए दरबार में, आखिर मैं भी इनसे मिलना चाहता हूँ, ये कौन है। तो जब उनको राजा के दरबार में बुलाया गया तो वहां पर जायसी को देखकर वे राजा हंस दिए, यानी कि वे बहुत कुरूप थे देखने में, तो उनके कुरूप रूप को देखकर राजा हंस दिए। तो जब राजा हंस दिए तो जायसी ने ये बात कही, उन्होंने कहा, मोही के हंसी से कि हंस से ही को रही, यानी कि मुझे देखकर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस खुदा पर हंस रहे हो। तो ये बात जो थी वो राजा को फील हो गई, राजा को इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने ये बात गलत कही है। तो फिर वे इस बात पर दुखी हुए और उन्होंने जायसी को अपने दरबार में कवि के रूप में रख लिया और फिर जायसी उनके लिए रचनाएं करने लगे। रचनाओं की बात करें अगर जायसी की, तो जायसी की रचनाओं की बात करते हैं। जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट। अभी हम जानेंगे कि इन रचनाओं में, यानी कि पद्मावती का विषय क्या था, अखरावट का विषय क्या था, सभी रचनाओं का विषय भी हम जानेंगे। आखिरी कलाम, मसलनामा, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत। जायसी जी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मसलनामा, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत। बच्चे अगर हम पद्मावत की बात करें तो पद्मावत में 57 खंड हैं। कितने खंड हैं पद्मावत में? 57 खंड हैं और यह एक महाकाव्य है। क्या है? यह एक महाकाव्य है। कैसा महाकाव्य है? प्रतीकात्मक। इसके अंदर रत्नसेन, नागमती, इन सभी के विषय में कहानी लिखी गई है। अखरावट की बात करें बच्चे तो अखरावट में वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सिद्धांत की बात कही गई है। आखिरी कलाम की बात करें तो इसमें कयामत की बात की गई है, सृष्टि के अंत की बात की गई है। और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। मसलनामा की बात करें बच्चे तो मसलनामा में ईश्वर भक्ति
ईश्वर भक्ति का निवेदन किया गया है। कहरनामा की बात करें तो यह कहरवा शैली में लिखी गई है। कहरनामा जो रचना है वो कौन सी शैली में लिखी गई है? कहरवा शैली में लिखी गई है। और कहार शैली, कहार जाति के विवाह के माध्यम से आध्यात्मिक बात इसमें बताई गई है। चित्ररेखा की बात करें तो इसमें चित्रावली और उसके प्रेमी, चित्रावली के प्रेमी कुंवर नारायण के प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक बात बताई गई है। और अगर कान्हावत की बात करें बच्चे, तो कान्हावत में क्या है? कृष्ण की कथा है। क्या है? कृष्ण की कथा है। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो रामचंद्र शुक्ल जी ने मोहम्मद जायसी की सिर्फ 3 ही रचनाओं का उल्लेख किया है। और वो 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ने मलिक मोहम्मद जायसी की जिन 3 रचनाओं का उल्लेख किया है वे है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इन 3 रचनाओं का ही उल्लेख रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। अगर पद्मावत की बात करें बच्चे, तो ये एक प्रतीकात्मक महाकाव्य है। मैंने आपको बताया इसमें 57 खंड हैं, ठीक है। और इसके अंदर पद्मावत का जो नागमती वियोग है, पद्मावत का नागमती वियोग जो है वो हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है। और आखिरी अखरावट का क्या बताया है? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर, एक एक वर्ण को लेकर आप बोल सकते हैं। सिद्धांत की बात कही गई। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।